स्वागत है आप सभी का हमारे बेसिक मैथ के जो सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट टॉपिक में। और वो नेक्स्ट टॉपिक आपका है लोगैरिथम। यस, वो कौन सा टॉपिक है? लोगैरिथम। जब जब आप लेक्चर देखो ना, मेरे साथ चीजों को रिपीट किया करो, क्लास वाली फील लिया करो, ताकि आप बोलोगे ना चीजों को तो वो अच्छे से याद होंगी आपको। ठीक है, तो बात करते हैं अबाउट द लोगैरिथम। उससे पहले एक चीज रहेगी, वो क्या है? सभी बच्चों को मेरा राम राम। ये राम राम करनी बहुत जरूरी है। भगवान का नाम भी उतना ही आपको लेना चाहिए जितना कि आप कोई और काम कर रहे हो, क्योंकि वो भी साथ साथ जरूरी है। चलो बात करते हैं अबाउट द लोगैरिथम। देखो, लोगैरिथम अगर आप जेई एस्पिरेंट हो तो लोगैरिथम आपका पूरा एक चैप्टर है मैथ्स के अंदर। और अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो भी आपको ये चैप्टर उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत अलग अलग यूनिट के अंदर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इस लोगैरिथम का हम यूज करेंगे, या आप जब आप स्टडी करोगे तो भी आप इस लोगैरिथम का यूज करोगे। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी। अब लाइफ में वो आपका टाइम आ चुका है जहां पे आपकी मेहनत अभी की वो डिसाइड करेगी आप 2 साल बाद क्या कर रहे होगे। हो सकता है आप ऐसे ही फॉर्म भर रहे हो, डी ग्रुप के, सी ग्रुप के, अभी फौज के फॉर्म निकल गए। अगर इन्हीं सब में करना है तो अभी एंजॉय करो, 1 साल स्टूडेंट लाइफ को जियो। और अगर चाहते हो कि जो रिश्तेदार है, पड़ोसी हैं, यार दोस्त हैं, सभी आपका टोरा माने, आपकी इज्जत करें, यार लड़के ने ना जेई निकाल दिया, नीट निकाल दिया, तो भाई अभी से पढ़ना शुरू कर दो। देख लो आपको इज्जत प्यारी है या फिर बाद में जो आपको धक्के मिलेंगे वो आपको चाहिए। आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। हम रास्ता दिखाने के लिए ऑलवेज रेडी। ठीक, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके लिए हम हैं। हम पे ब्लाइंडली आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, और बस आपने क्या करना है, मेहनत करते जानी है और आपने डेली की डेली पढ़ना है। कंटिन्यूटी इज वन ऑफ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप कंटिन्यू हो, आप चाहे बेशक थोड़ा सा पढ़ रहे हो लेकिन डेली पढ़ रहे हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मेरी इस बात को आपने बहुत ध्यान से अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करना है। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, स्टार्ट करता हूं डायरेक्ट अपना लोगैरिथम। लोगैरिथम, सबसे पहले तो ये लोगैरिथम थोड़ा सा बड़ा सा नाम हो गया ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में ही हम लिख देते हैं लोग। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया? लोग। ये वो लोग वाले लोग नहीं है, ये लोग वाला लोग है। मतलब डेली लाइफ वाला जो हम यूज करते हैं वो वाला लोग नहीं है, ये मैथ वाला लोग है। मैथ के अंदर इसको समझेंगे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर क्या है? मैथ। ठीक है, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, ऐसा बोलते हैं। अगर आपको यूनिवर्स समझना है, मैथ को समझ लो। मैथ से ही आप पूरे यूनिवर्स को समझ जाओगे। और मैथ के अंदर ये नहीं है इंटीग्रेशन सीख लिया, डिफरेंशिएशन सीख लिया, ये सब ना 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 ना, छोटी छोटी चीजें ही हैं। आपको चीजें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि कैसे आप, जैसे प्रिडिक्शन करते हैं, प्रोबेबिलिटी हो गया आपका, सबके अंदर क्या है? मैथ से। फिर से स्टार्ट हो गया मैं, चलो कोई ना, सीख रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक लोगैरिथम। जरूरत क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, बात करते हैं पहले इसके बारे में। अगर आपने हमारा लेक्चर 1 देखा है अबाउट द साइंटिफिक नोटेशन, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, जितनी भी बेसिक मैथ की जो लेक्चर आए हैं सभी के लिंक नीचे दिए गए हैं, और वहां से आप उनको स्टेप वाइज देखो, एक के बाद एक, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपके जितने भी फ्यूचर में डाउट आने वाले हैं ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाएंगे इन टॉपिक को करने के बाद, क्योंकि बच्चा जो है कैलकुलेशन के अंदर ही सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है, क्योंकि वो ये चीजें नहीं सीखता है उसके अंदर। लेकिन हम है ना, हम सिखाएंगे आपको, चिंता नहीं करनी है। लोगरिथम की जरूरत क्या पड़ी? साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने देखा बड़े बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे छोटे नंबर्स को हमने सिंपली शॉर्ट फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। सेम काम हम लोगरिथम की हेल्प से भी कर सकते हैं, अपनी मनमर्जी से। वो कैसे? जहां पे वहां पे तो आपका नंबर फिक्स था, यहाँ पे आप उस नंबर को किसी दूसरे नंबर के अंदर चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। कैसे करेंगे वो सब इसके अंदर देखेंगे, लेकिन मेन इसका यूज कैलकुलेशन के लिए ही है। ये हमारी कैलकुलेशन को सुपर इजी बना देता है बहुत बार।
यस, बहुत बार हो सकता है कभी भी टफ भी बना दे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सुपर इजी बना देता है। सुपर वर्ड एज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत इजी बना देता है भैया। देखते हैं कैसे। सबसे पहले सीखते हैं, जब भी आप लोग लिखोगे, लोग, उसके साथ में तीन चीजें आपको लिखनी जरूरी हैं, या वो तीन चीजें जो हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। वो तीन चीजें क्या क्या है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं एक बी। बी, बी माने बेस। ये है इस लोगैरिथम का बेस, जिसके ऊपर लोगैरिथम टिका है, और ये बेस की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हो। दूसरा, दूसरा यहाँ पे होता है ए, आर्ग्यूमेंट, या फिर पता नहीं नाम क्या है इसका, छोड़ो। इज इक्वल टू एक्स, या कुछ भी आप बोल सकते हो। मेन इसमें तीन चीजें हैं। आपने जैसे ही लोग लिखा, उसके साथ कोई ना कोई होगा बेस, उसका कुछ आर्गुमेंट होगा, और उसकी कुछ वैल्यू होगी। ये तीन चीजें लोग के साथ आती है। जैसे आप अंडर रूट को लिखते हो, अंडर रूट एक्स आपने लिख दिया। एक्चुअल में ये अंडर रूट एक्स जब आपने लिखा, यहाँ पे भी तीन चीजें हैं। वो तीन चीजें क्या क्या है? सबसे पहले इस अंडर रूट का बेस, इसका बेस है यहाँ पे 2। अब इस 2 को हम लिखते नहीं है, वो अलग बात है। दूसरा है ये x, और तीसरा है इसकी वैल्यू आ गई मान लिया a। जैसे आपने लिखा अंडर रूट 2 4 इज इक्वल टू, अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, ऐसे ही आप लोग के अंदर भी वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो मैं आप सिखा दूंगा, चिंता मत करो। तो फिलहाल हमने लोग के जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके बारे में सीख लिया। एक आपका बेस, एक आपका आर्गुमेंट, और एक है उसकी वैल्यू। अब देखो ये काम कैसे करता है। जब भी आप लोग को उधर लेके जाओगे, इक्वल के साइन से उधर उसको ऐसे भगाओगे, तो क्या होगा? देखो, जैसे प्लस को उधर भगाओगे तो माइनस बन जाएगा, माइनस को भगाओगे तो प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई को भगाओगे तो डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड को भगाओगे तो मल्टीप्लाई बन जाएगा। ऐसे ही जब भी आप लोग को उधर भगाओगे तो क्या होगा, देखते हैं प्यारे बच्चों। वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका लोग को आपने उधर भगा दिया, बच गया कौन? ए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ए, उसके बाद सर, उसके बाद बच्चों इक्वल टू, इक्वल टू, उसके बाद आपने क्या भगाया था? आपने भगाया था लोग। एक्चुअल में लोग उधर जाके बन जाएगा आपका बेस। तो आप लिखोगे बेस, बेस, और जो कुछ भी उधर था आपके इक्वल वाले साइन से उधर जो कुछ भी था, वो आपके इस बेस की पावर के अंदर चला जाएगा। उस साइड क्या था? एक्स, तो वो चला जाएगा पावर के अंदर। यहाँ पे होता एक्स स्क्वेयर, तो भी पूरा का पूरा जो एक्स स्क्वेयर है वो किसके अंदर चला जाता? बेस की पावर के अंदर। यहाँ होता एक्स स्क्वेयर प्लस 5, तो भी जो भी पूरा है वो पूरा का पूरा कहाँ पे चला जाएगा? बेस की पावर के अंदर। तो सिंपली अगर आप लिखते हो लोग बेस ए इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू बी की पावर x। ठीक है, दिस इज आवर मेन फॉर्मूला, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज आवर बेसिक कंसेप्ट अबाउट द लोगैरिथम। इसको सीख लो, सब खत्म, यानी लोग खत्म है। लोग, वो थैनोस की तरह दुनिया खत्म नहीं, मैं थोड़ा लोग खत्म है, वो भी कंसेप्ट वाइज। चलो, ये तो एक्स वाई क्या लिख दिए सर, थोड़ा सा इसकी तरह बताओ ना, इजी बताता हूँ, वेट करो। मैंने लिखा लोग 2 4 इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा? इस एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी? आप इसको सिंपलीफाई करोगे। कैसे सिंपलीफाई करोगे? आपने लिखा बेटा 2 को उधर लेके जाओ, पहले लोग को उधर लेके जाओ, क्या आ जाएगा? 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x हो जाएगा। बेस को उधर ले गए लोग के साथ में, बेस को उधर ले गए, उधर जो कुछ भी था वो बेस की पावर के अंदर चला जाएगा। यस, बिल्कुल ऐसा ही मैंने लिखा है। उसके बाद देखो, इसके बाद आपने अपना 5th क्लास तक का माइंड जो है वो लगाना है। वो क्या कहता है कि ना, 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 को आप लिख सकते हो 2 गुणा में 2, और 2 गुणा में 2 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 इधर है 2 की पावर x। आपका आंसर आ गया।
आ गया ना? नहीं आ गया? 6th क्लास में बैठ जाओ। 2 की पावर 2, 2 की पावर x, तो बताओ x किसके बराबर? x आ गया 2 के बराबर। मैं इस 2 की बात कर रहा था, बुरा मत मानना, देखो लोग नया नया सीख रहे हो, लेकिन ये कंसेप्ट तो पुराना है ना। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर x, तो x किसके बराबर हो? जैसी बात है, x 2 के बराबर। आ गया 2 के बराबर। सर एक दो एग्जांपल और अभी लो। लोग 10,000, बताओ बच्चे कितना आएगा? फटाफट बताओ, फटाफट वीडियो को पॉज करो, पहले इसका आंसर निकालो। नहीं आया या आ गया, फिर ही ट्राई करने के बाद ही वीडियो को आगे चलाना है। देखो आज दो भाई, सोल्व कर इसको। देख नहीं मान रहा, अभी सोल्व कर। हाँ, कितना आ गया बताओ? इधर हमने मान लिया x, मान लिया x, यस। लोग को उधर भगा दो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000 = बेस। उधर जाके किसके अंदर, x जो है वो चला जाएगा आपकी पावर के अंदर, यानी 1000 = 10 की पावर x। अब 1000 को आपने 10 की पावर x के अंदर लिखना है, कैसे लिखोगे? 1000 = 10 × 10 × 10, यानी 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 = 10 की पावर x। तो बताओ यहां से x कितना आ गया? यस, x आ गया आपका 3। वेरी गुड। ये था हमारा लोगैरिथम का बिल्कुल बेसिक। यस, बिल्कुल बेसिक। अब मैं आप स्क्रीन पे इस बेस के कुछ क्वेश्चन लिखता हूं। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी चीज और हमारी रहेगी। वो ये कहती है कि जब भी आप एक ही वैल्यू रखोगे ना, कुछ भी वैल्यू रखोगे, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एक ही वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0, यानी नेगेटिव ए की वैल्यू आप लॉग के अंदर नहीं रख सकते। जैसे ही आपने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखी, आपका काम तमाम। आपने लॉग को क्या कर दिया? गलत कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप आ गया आपका कि ए की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं अबाउट बी, बी जो है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता। सेकंड कंडीशन हमारी, बी जो है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। अगर लॉग के अंदर आपको कहीं कभी भी ऐसा 1 लिखा दिख जाए, इसका मतलब वो लोग एग्जिस्ट नहीं करता, वो पीपल एग्जिस्ट नहीं करता। पीपल नहीं, लोग एग्जिस्ट नहीं करता। जानबूझ के बोल रहा है मैंने, देख रहा हूं सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा अच्छे से? समझ गए? लोग जब भी लिखो उसके लिए दो कंडीशन मस्ट है। वो दो कंडीशन क्या है? आपका जो ए है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी वो पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा जो बी है ना, वो बच्चे कभी भी आपका 1 नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 1 नहीं आप ले सकते, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आओगा। अब यहाँ पे 1 पुट कर दो, यहाँ पे 2 पुट कर दो। अब 1 की पावर कितना ही करते रहो, 2 तो आने से रहा, कितना आएगा? वो हमेशा 1 ही आएगा। तो लोग बेस 1 एग्जिस्ट नहीं करता। अब लिखता हूं मैं, जो क्वेश्चंस है हमारे वो डायरेक्ट स्क्रीन पर लिखता हूं। देखते हैं आप उनको सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। नहीं कर पाओगे तो मैं हूं ना, चिंता नहीं करनी है कभी भी। ये देखो बच्चों, ये हैं आपके क्वेश्चंस जो अभी आपने ट्राई करने हैं। अब तक जो मैंने सिखाया है उसी पे बेस्ड है सारे। ट्राई करो, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ट्राई करो या वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में अपने स्टार्टिंग अपने दिमाग से पहले कोशिश करा करो हमेशा, तभी जाके आप एक प्रो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बन पाओगे। क्योंकि अगर सारा मेरा लिखा हुआ ही अगर आप टेप लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। पहले आपको क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे। ट्राई करो, समझ में नहीं आते मैं सारे समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमेशा खुद ट्राई करो उन क्वेश्चंस को। चलो, अब देखते हैं एक एक करके। पहले क्वेश्चन बताओ कैसे लिखूंगा। मान लिया ये किसके बराबर है? x के बराबर। अब आप जैसे ही लोग को उधर लेके जाओगे, क्या आ जाएगा आपका आंसर? यहां से आगे आपका आ जाएगा 8 = 2 की पावर x। लिख सकता हूं ना? देखो बेस को उधर लेके जो भी उस साइड का सारा पावर में चला जाएगा। अब बताओ 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 × 2 × 2, यानी 2 की पावर 3।
यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x। जैसे ही आप इनको कंपेयर करोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3 आ गई। वेरी गुड। 2 की पावर 8 लोग 8 बेस 2 इज इक्वल टू आपका आंसर कितना होगा? 3। नेक्स्ट 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 ऐसे ही इसको मैं लिखूंगा 81 इज इक्वल टू 3 की पावर x। 81 किसके बराबर? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3, 4 बार 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। हिंदी में बोले तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार 3 को गुणा कर दो, 3 की पावर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 3 की पावर x। x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 36 इज इक्वल टू 6 की पावर x। बताओ 36 किसके बराबर? 36 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर यानी 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर x। यहां से x किसके बराबर आ गया? x आ गया 2 के बराबर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट। 100 इज इक्वल टू 10 की पावर x। इस 100 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 10 की पावर x। ये फिर से किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, या आप दूसरा भी सोच सकते हो इसके बारे में। क्या सोचो कि बेस की कितनी पावर करूं ये आ जाए? बताओ 10 की कितनी पावर करूं? 10 ही आ जाए। 10 की पावर 1 कर दोगे सर तो कितना आ जाएगा? 10। तो लोग 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट लोग बेस ए यानी 1 की कितनी पावर करूं 1 आ जाए? सर 1 की तो कितनी पावर करो? वो तो हमेशा 1 आएगा। 5 7 10 9 12। इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। या फिर आप बोल सकते हो नॉट वैलिड। ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ ले और ये ऑप्शन में हो डजंट एग्जिस्ट या फिर नॉट वैलिड। नेक्स्ट बताओ 10 की कितनी पावर करूं 1 आ जाए? अरे सर 10 की कितनी पावर करूं 1 आ जाए? ये तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। ये सीखा है, पहले वाले लेक्चर देखे होंगे तो सीखा होगा। किसी की भी पावर 0 कर दोगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। या फिर दूसरा सोल्व करो आप। 1 इज इक्वल टू 10 की पावर x। देखो उस फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब ये क्या लिख रखा है? ये लिख रखा है 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 10 की पावर x। तो x किसके बराबर आ गया? ये किसके बराबर आ गया? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 5 की कितनी पावर करूं 1 आ जाए? सर फिर से सेम सवाल आ गया। ये तो 5 की पावर 0 कर दोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। यानी इन दो क्वेश्चन से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। वो कंक्लूजन क्या है कि जब भी log 1 आ जाए, बेस कुछ भी हो, उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 0 के बराबर। यहां से ये आप एक कंसेप्ट बना सकते हो कि अगर log 1 है तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ये थे आपके कुछ बेसिक से एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल मैं स्क्रीन पे लिखता हूं, आपने फिर से वही करना है। पहले आप पोज करोगे और उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करोगे, फिर ही वीडियो को आपने कंटिन्यू रखना है। ठीक है। ये आगे हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करो फटाफट और अपना आंसर निकालने की कोशिश करो। आ गया तो ठीक, ना आ गया तो देखो थोड़े से टफ है। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोल दिया कि लोग 1/100 बेस 10 इज इक्वल टू व्हाट। क्या करोगे? x मानोगे, मान लो। तो 1/100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर x। अब तक तो जो मैंने सिखाया वही लिखा है। अब थोड़ी सी पास्ट नॉलेज का यूज करो। बताओ 1/100 को आप क्या लिख सकते हो? 1 में 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x। अच्छा सर ये तो हो गया। उसके बाद बताओ अगर इस 10 की पावर 2 को मैं ऊपर ले जाऊं तो 10 की पावर हो जाएगा 10 की पावर -2। और यहां से आप कंपेयर कर सकते हो कि x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -2 के। तो यहां से इसका आंसर आ गया -2। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ 1/4। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आई थिंक लिख लिया होगा। हम्म
इसकी वैल्यू आ गई आपकी -2। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट log बेस 2 1/4 यानी 1/4 इज इक्वल टू 2 की पावर x। यस, इसी को क्या लिख सकते हो, 1/4 को आप लिख सकते हो 1/2 की पावर 2। और 1/2 की पावर 2 को जब ऊपर लेके जाओगे आपका हो जाएगा 2 की पावर -2। यहां से आपका आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू -2। फिर से आपका -2 आ गया। मैं फिर से देखो, अब नोट करो, मैं इसको इरेज करता हूं। यहां से आपका आंसर कितना आ गया, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 5 की कितनी पावर करोगे, 1/625 आ जाए, कैसे करोगे, 1/625 इज इक्वल टू 5 की पावर x सर। अब 625 को 625 क्या होता है, 25 इंटू 25, और 25 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 5, यानी 5 को 4 बार गुना कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 625। इतना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 1/625 को क्या लिख सकते हो, 1 बाय में 5 की पावर 4, और ये हो जाएगा 5 की पावर -4। यहां से आपका x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -4 के बराबर। नेक्स्ट सवाल देखो। ओहो सर, दोनों जगह अट्टे बटे दे दिए, फ्रैक्शन दे दिए, अब कैसे करें, घबराना नहीं है, कंसेप्ट लगाओ। क्या, x मान लिया सर। उसके बाद 1/16 इज इक्वल टू 1/2 इसकी पावर x। सर अब आगे क्या करें, देख के डर गए हम तो, अरे 3 क्यों लिख दिया सर, x आएगा। अब आगे इधर 2 की पावर x, इसको भी 2 की पावर x बना लो। 1/16, 16 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 गुना, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 इज इक्वल टू, क्या इसको खोल सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं 1/x इंटू 2 की पावर x। यस, मैं लिख सकता हूं ऐसे, 1 की पावर x और 2 की पावर x। और 1 की पावर कितनी भी करोगे वो कितना आएगा, 1, तो 1 की पावर कुछ भी लिख लो आप, 1 2 -2 -4 कुछ लिख लो, आपका आंसर 1 ही आएगा। अब यहां से आप देखो, कंपेयर कर सकते हो दोनों जगह। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4, यानी इसकी वैल्यू आ गई आपकी 4। वेरी गुड, सीख लिया ना। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, आपका फिफ्थ आ गया। फिफ्थ क्या कहता है कि 8 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। बताओ सर अब क्या होगा, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, और यहां से 1 बाय में 2 की पावर x, बिल्कुल सेम। अब सर ये तो मैच ही नहीं कर रहे, इसको ऊपर ले जाओ, फिर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर -x, तो यहां से -x इज इक्वल टू 3, या फिर आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू -3, तो इसका आंसर आ गया आपका -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख के बताओ, बताओ 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 जल्दी। 13/2 की कितनी पावर करूं, 0 आ जाए। सर कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो आपने बोला था कि जो यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट लोगे वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये भी डज नॉट। तो ऐसे आप कर सकते हो लोग की पावर के क्वेश्चंस को। अब यहां से हम कुछ चीजें नोट कर सकते हैं। वो नोट करने वाली चीजें क्या है, कि जब भी लोग के अंदर आपकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, लोग जो आर्ग्यूमेंट आपका वो 1 से छोटा होगा, और जो बेस है वो 1 से बड़ा होगा, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। देखो, आर्ग्यूमेंट 1 से छोटा है, बेस 1 से बड़ा है, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। सेम इसका उल्टा है, अगर आपका आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। लेकिन अगर आपका बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं, 1 से बड़ा 1 से छोटा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। सिंपल सा है, ठीक है। इसी को आपने अब आने वाले जो क्वेश्चन हमारे उनके अंदर फॉलो करना है, या पे एक नोट पॉइंट आप बना सकते हो, कि जब भी बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों 1 से बड़े होंगे या दोनों 1 से छोटे होंगे, तो लॉग की वैल्यू हमेशा आएगी पॉजिटिव। और दूसरा, जब उन दोनों में से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो लॉग की वैल्यू आएगी नेगेटिव। आप अपना आंसर चेक करने के लिए इस कंसेप्ट को लगा सकते हैं।
अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को हमने सीखना है और फिर हमारा लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। बस इसके अंदर इतना सा ही है, बेसिक बिल्कुल, ठीक है। और जब आप चैप्टर पढ़ोगे मैथ के अंदर तो उसके अंदर थोड़ा सा और कंसेप्ट ऐड हो जाएगा। वो कंसेप्ट क्या होगा, अगर आपको बेस चेंज करना पड़ जाए या आर्ग्यूमेंट चेंज करना, आर्ग्यूमेंट तो क्या चेंज करोगे, बेस ही चेंज करते हैं मोस्टली, उसको चेंज करोगे तो फिर क्या आपका आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है हमारा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं लोग की, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखता हूं, प्रॉपर्टी नंबर वन। प्रॉपर्टी नंबर वन कहती है कि अगर दो लोग को आप आपस में जोड़ोगे ना, दो लोग को आपस में जोड़ोगे, आपके पास है log m, प्लस में आपने log n को उसके अंदर जोड़ दिया, log m प्लस में log n आपने जोड़ दिया, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा log m इंटू एन के बराबर, यानी log के अंदर क्या हो जाएगा, उन दोनों की मल्टीप्लाई। देखो प्रूफ करते हैं इसको। आपके पास है एक log, अच्छा जब भी यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा बेस, तो मैथ के अंदर हम उसको मान के चलेंगे वहां पे बेस है 10, मैथ के अंदर उसको मान के चलेंगे वहां पे बेस है 10। तो बताओ, एग्जाम्पल लिया, एक आपने लिया log 100 और प्लस में आपने दूसरा लिया log 10। तो इस सॉल्यूशन के, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारा सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, log 100 इंटू 10 यानी log 1000। और log 1000 की वैल्यू यहाँ पे बेस 10 है, 10 की कितनी पावर टू 1000 आ जाए, आपका आंसर हो जाएगा 3। प्रॉपर्टी से हमने आंसर निकाला, अब एक एक करके हम आंसर निकालते हैं। वो देखो कैसे, बताओ log 100 की वैल्यू, log 100 बेस 10 है, 10 की कितनी पावर टू 100 आ जाए 2, प्लस में 10 की कितनी पावर टू 10 आ जाए 1, इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, यहां से भी 3 आ गया, यहां से भी 3 आ गया। इसका मतलब ऊपर जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा कैसे, आपके पास दे दिया log 6, log 6 आपको दे दिया, तो आप इसी को लिख सकते हो कैसे, log 6 को आप लिख दो 2 गुणा 3, 6 को आपने लिखा 2 गुणा 3, और इसको आप किसके अंदर स्प्लिट कर सकते हो, log m इंटू log n। ये किसके बराबर हो जाएगा, log 2 प्लस में log 3। log 6 को आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे एक मिस्टेक से आपने बचना है, वो मिस्टेक क्या है, आपने ऐसा नहीं कर देना है कि log m प्लस n, और इसको आपने खोल दिया, log को एक बार m के साथ गुणा कर दिया log m बन गया, और एक बार log को n के साथ गुणा कर दिया, वो आपका बन गया log n। अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपका गेम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको भी नोट पॉइंट बना के लिख लो कि ऐसा नहीं करना है भैया। कैसे करना है सर, फिर ऐसे करना है, लोग अगर प्लस में है तो उनकी हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी प्रूव कर दी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कहती है अगर यहीं पे आपके पास आ जाए माइनस, यहीं पे क्या आ जाए आपके पास माइनस, देखते हैं क्या होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है log, अगर आपके पास है log m माइनस log n, तो उस केस में जो आपके log की वैल्यू है वो हो जाएगी log m बाय में n, log की वैल्यू आपकी हो जाएगी m बाय में, वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, और जो आगे है वो ऊपर, जो पीछे है वो नीचे। फिर से एग्जांपल लेते हैं, मान लियो log 1000 माइनस log 10, बताओ बच्चे इसकी वैल्यू क्या आएगी, जल्दी जल्दी। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाने से क्या आएगा, log m बाय में n, यानी 1000 बाय में 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, आपके पास बच गया log 100। कितना बच गया, log 100। जैसे ही log 100 बचा, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 की कितनी पावर करो 100 आ जाए, यस आप कितनी कर दोगे, 10 की पावर 2। log 100 की वैल्यू कितनी होगी 2, और इन सभी में बेस जो है वो कितना है हमारा 10 है, अगर नहीं लिख रखा है तो। अच्छा, ये तो इस फॉर्मूले से हो गया। अगर सिर्फ ही इतना क्वेश्चन हमें दिया मिल जाए, उसको कैसे करोगे,
बताओ log बेस 10,000 किसके बराबर हो जाएगा? 10 की कितनी पावर करूं 1000 आ जाए 3 सर। उसके बाद यहाँ 10 की कितनी पावर करूं 10 आ जाए 1। आपका यहां से भी आंसर कितना आ गया 2 और यहां से भी आंसर आ गया था 2। इसका मतलब जो मैंने ये प्रॉपर्टी लिखी है ये बिल्कुल सही है। एक दो एग्जांपल अपनी साइड से भी आप ट्राई करके देख सकते हो, आंसर सेम आएगा। चलते हैं थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जिसके बाद हमारा ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और हमारी रहती है, वो भी हम कवर करेंगे इसके अंदर। नंबर 3 अगर आपके पास है log a की पावर m, ऐसे है आपके पास log बेस कुछ भी है और है a की पावर m, तो क्या करोगे? इस पावर को आप आगे शिफ्ट कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा m log a। सिंपल, पावर को आप आगे शिफ्ट कर सकते हो, आपका ये आंसर आ जाएगा। कैसे सर बताओ जरा? हमारे पास है log 2 बेस 8, सॉरी log 8 बेस 2। अगर मैं इस फॉर्मूला वाइज लिखना चाहूं तो क्या इसी को लिख सकता हूं log 2 2 की पावर 3, 8 को लिख सकता हूं 2 को 3 बार गुणा। यस, अब पावर को आगे ले जाओ, कितना आ जाएगा 3 log 2 और 2 की कितनी पावर करूं 2 आ जाए 1, यानी log 2 बेस 2 की वैल्यू आ गई 1 और इसके मल्टीप्लाई में है 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। और वैसे भी आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3, यानी ये फॉर्मूला भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आपने और ज्यादा एग्जांपल लेके इसको प्रूफ करना है, जिससे आपका ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी 3 बेसिक प्रॉपर्टी अबाउट द लोगैरिथम। इन्हीं का यूज जो भी हमारे टॉपिक में होंगे, इसका उल्टा आ जाए उल्टे का यूज भी हम कर देंगे, इसका उल्टा आ जाए उल्टे का यूज भी हम कर देंगे। बस हमने इसको सीख लिया है, अब कहीं भी कैसा भी सवाल हो वैसा ही हम कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं, बताओ बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो। log 2 6 4 प्लस 8 log 2 8 माइनस log 2 6। बच्चों इसको सिंपलीफाई करो, कैसे करोगे? आंसर नहीं निकालना, बस सिंपलीफाई करना है। कैसे सिंपलीफाई करेंगे सर? सबसे पहले यहाँ आगे कुछ दिखाई दे रहा है, तीनों के आगे कुछ है ना, उसको अंदर ले जाओ, उल्टा कर दो। m को अंदर ले जाओगे तो वो एक ही पावर के अंदर चला जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई 6 है, 6 को अंदर लेके जाओगे तो वो क्या बन जाएगा log 2। अच्छा, जो भी यहाँ क्वेश्चन कर रहे हो ना, इन सभी के अंदर एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि आपका जो बेस है ना वो सेम रहना चाहिए। यहाँ बेस 10 लोगे तो यहाँ बेस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ बेस 2 लोगे तो यहाँ बेस 2 और यहाँ भी बेस 2। पूरे क्वेश्चन के अंदर बेस क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। यहाँ भी देखो मैंने पूरे क्वेश्चन के अंदर बेस क्या करा है, सेम दिया है। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हो? log 2 गुणा में 4 की पावर 6। यस, प्लस में इसको क्या लिख सकते हो log वो 8 की पावर 8 माइनस यहाँ तो 1 ही है तो ऐसे का ऐसा रहने दो log 2 की पावर 6। अब बताओ ये दोनों लोग किस में है? ये दोनों लोग हैं सर एडिशन में, तो इसको क्या लिख सकते हो? बताओ बच्चे क्या लिख सकते हो? log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। यही आपका किसके बराबर हो जाएगा? log 4 की पावर 6 गुणा में 8 की पावर 8। सर ये तो हमने लिख दिया, माइनस में log 6 लेकिन अभी बाकी है, यहाँ टू यहाँ टू। बताओ सर अब इसको आगे कैसे करूं? इसको आगे मैं ऊपर कर रहा हूं, क्या आ जाएगा log m, ये पूरा क्या हो जाएगा m माइनस log n। इसका फॉर्मूला log m बाय n, ये किसके बराबर log 2 m बाय n। m कितना है 4 की पावर 6 गुणा में 8 की पावर 8 बाय में 6। ये हो जाएगा आपका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब इसी को आगे आप सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने के लिए देखो, अगर मैं इसी में इस 6 को यहां से 4 बना दूं ना, इस 6 को 4 बना दूं सिंपली,
तो आप इसको निकाल भी सकते हो। कैसे? हमारे पास दी है, मैं एक बार इसको साफ कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन को सोल्व कर पाऊं। कैसे करोगे एक बार तो खुद से ट्राई करो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी और फिर मैं बताता हूं। आपका है log 2 4 की पावर 6 गुणा में 8 की पावर 8 बाय में 4। बताओ किसके बराबर आ जाएगा? बेस कितना है? 2। बेस है 2। तो इसके अंदर जो भी है उस सभी को किसके अंदर कन्वर्ट कर दो? 2 के अंदर करो भी कन्वर्ट। कैसे करोगे? देखो इसी को क्या लिख सकता हूं? log 2। 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2। 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 और पूरे की पावर आपकी दे रखी है 6 गुणा में। ऐसे ही 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3। 8 को आपने लिख दिया 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी दे रखी है? 8 बाय में 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2। आई थिंक अब तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। नहीं? चलो आगे देखते हैं क्या आ जाएगा। log base 2 यहां से बताओ 2 की। लेक्चर 1 के अंदर हमने सीखा था a की पावर m और पूरे की पावर n है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 12 गुणा में 2 की पावर 24 बाय में 2 की पावर 2। इसको सोल्व करोगे किसके बराबर आ जाएगा? log base 2 बेस सेम है, इसको भी ऊपर लेके जाओगे 2 की पावर -2 हो जाएगी और तीनों को ऐड कर दोगे तो 2 की पावर 12 प्लस 24 प्लस 2 ये आ जाएगा। बताओ ये किसके बराबर आ गया? log 2 किसके बराबर? जल्दी जल्दी बताओ। 12 और 24 36, 36 में से 2 गए 34, यानी 2 की पावर आ गई आपके पास 34। वैसे तो आपको आंसर दिख गया होगा, लेकिन जिसको नहीं दिखा अभी आगे इसी को हम सोल्व कर सकते हैं। पावर को आगे ले आओ 34 log 2 2 और log 2 की कितनी पावर करो? 2 आ जाए 1। इसकी वैल्यू आ गई 1 तो आपका आंसर आ गया 34। इसका आंसर कितना आ गया? अगर यहाँ पे 4 है तो इसका आंसर आ गया आपका 30। वैसे आपको लंबाई दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में अगर सोल्व करोगे तो इसको ओरली आप सोल्व कर सकते हो। ज्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। ये तो आपको पूरा समझाना था, इसलिए मैंने प्रोसेस वाइज इसको आगे से आगे किया है। ठीक है, अब एक छोटा सा और टॉपिक हमारा बाकी है, उसको देखते हैं फिर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक से पहले आपको ये 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। इन 3 क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है और आपका आंसर या तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो या आप कमेंट में बता सकते हो इन तीनों का आंसर क्या होगा। ठीक है, और इजी सवाल है, आपसे हो जाएंगे, मुझे पक्का भरोसा है आप कर दोगे। और यहीं से पता लगेगा कि आप कितनी शिद्दत से लेक्चर को देख देख रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे मैथ के अंदर एक नंबर है हमारा, एक कांस्टेंट है पाई नाम से। पाई, पाई का हम यूज करते हैं बहुत जगह, जहाँ पे सर्कल आ जाए या जहाँ पे एंगल आ जाए वहां हम पाई का यूज करते हैं। ऐसे ही एक दूसरा नंबर है जिसको नाम दिया गया है ई, यानी एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। जैसे आपका पाई है, पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। आगे चलते हैं, ये एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही ई है आपका एक्सपोनेंशियल, जिसको हम एक्सपोनेंशियल बोलेंगे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.728 आई थिंक। 1 पॉइंट नहीं, 2.71। ये हो जाएगी आपकी 2.712 ऐसे करके। 2.712 नहीं है बेटा, 2.718 है। सॉरी, 3 बार गलती कर दी मैंने, क्योंकि याद इतनी करने की जरूरत नहीं होती। वैसे आपको बता दिया मैंने 2.718 इसकी वैल्यू होती है। मैथ के अंदर इसको ई ही हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब देखो इसका यूज कहाँ है। जहां भी मैथ आ जाए, आपका एलजेब्रा आ जाए, एक्स वाई जेड आ जाए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन,
वहां जो आपने log देखा था वो एक्चुअल में उस log का जो बेस है वो होता है e। उस log का जो बेस आपने देखा था वो होता है e। अब देखो, आप सिंपल log लिख दो तो उसका आंसर, उसका जो बेस होगा वो होगा 10। ऐसे ही आप log लिख दो और उसका बेस e हो, उसको आप लिख सकते हो ln। ln, ये ln क्या है? log, यहाँ पे x ले लूं तो यहाँ भी आ जाएगा ln x। ये x क्या है? इसको बोलते हैं नेचुरल लोगेरिथम। सिंपल। बस फर्क क्या है, जहां पे आपका log लिखा मिल जाए, log x, इस log x का मतलब है आपकी जो वैल्यूज है, log x जो बेस है वो कितना है? 10। और अगर आपको ln मिल जाए, इस ln का नाम क्या हो जाएगा? नेचुरल लोगेरिथम। जहां पे ये किस फॉर्म में होता है, जिसका बेस क्या होता है? इसका बेस होता है e, यानी इसी को लिख सकता हूं मैं log बेस e। ठीक है। अब जैसे आपका लिखा है ln2, ln2, तो बताओ इस ln2 को कैसे लिखोगे log की फॉर्म में? ये हो जाएगा आपका log e2। मान लिया ये किसके बराबर है? x के बराबर, तो क्या लिख दोगे? 2 इज इक्वल टू, log को इधर ले जाओगे, e को इधर ले जाओगे तो e की पावर x। 2 इज इक्वल टू e की पावर x। और जो ये e की पावर x है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल कोई भी आपका ये फंक्शन हो। e की पावर x कहां से आया है? e के e एक इरेशनल कांस्टेंट है, जैसे पाई है वैसे ही e है। और e का अगर बेस, जो e है वो log के बेस में है, वो किसके बराबर हो जाएगा? नेचुरल लोगैरिथम के अंदर। अब इन दोनों log के अंदर एक सिंपल सी रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है? 1 ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। यानी अगर आपने नेचुरल log को log बेस 10 में बदलना है तो आपने क्या करना पड़ेगा? 2.303 से मल्टीप्लाई करनी होगी। जैसे मैंने लिखा ln ln 10, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 2.303 log 10। और log 10 की वैल्यू अगर बेस 10 है तो 1, यानी ln 10 की वैल्यू आपकी आ गई 2.303। ठीक है। इसका भी हम यूज करेंगे जब जो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अंदर जो log देखते हो वो log नेचुरल लोगैरिथम ही है। मैथ के अंदर भी हम जो log लेंगे वो कौन सा लेंगे, या फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जब भी नेचुरल log लेने की बात आएगी, वो आप क्या ले लोगे? नेचुरल लोगैरिथम। ठीक है। और ये इन दोनों log के बीच में क्या है? रिलेशन। अब कुछ log की वैल्यू अगर आप याद कर लो तो अच्छा रहेगा। वो फाइनल हमारे पॉइंट्स हैं, उसके बाद लेक्चर को ऑफ करते हैं। काफी हो गया आई थिंक आज के लिए। वो फाइनल चेक पॉइंट हमारे क्या क्या हैं? वो है कुछ वैल्यू आप याद कर लो। जैसे अगर log 2 आपको दे दे, log 2 की वैल्यू बेस 10 ही है, वो हो जाएगी 0.301। ऐसे ही log 3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.48। ठीक है। ऐसे ही log 5 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.7। और इन वैल्यू से बाकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। देखो log 1 किसी का भी log 1 आ जाए वो वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू होगी, log 3 की वैल्यू होगी। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ बेटा log 4 की वैल्यू क्या है, क्या करोगे? 4 को क्या लिख दो? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2, इसी को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2। ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log 2। अब log 2 की वैल्यू बताओ क्या है? log 2 इज 0.301 और उसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0.602 आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहीं पे log 4 की वैल्यू अगर आपसे पूछ ले वो किसके बराबर आ गई? log 4 इज इक्वल टू 0.6। आप इतना भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। log 6 पूछ ले तो हमने पहले भी इसको कवर कर लिया। log 6 को आप लिख सकते हो
log 2 गुणा में 3 और log m इंटू n किसके बराबर हो जाएगा? log 2 प्लस में log 3 और log 2 की वैल्यू किसके बराबर है? log 2 इज 0.3 प्लस में 0.48 ये किसके बराबर आ जाएगा? 0.78। ये देखो जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे वैल्यू बढ़ा रहे हो यहाँ भी बढ़ता जा रहा है 0.3 0.48 उसके बाद 0.6 0.7 0.78 ऐसे ही लोग 7 की वैल्यू आपकी हो जाएगी। देखना पड़ेगा एक सेकंड। लोग 7 आपका हो जाएगा लोग 7 इज इक्वल टू 0.845। इतनी ज्यादा नहीं लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये भी आप बोल सकते हो। इन चार वैल्यूज को याद रख लो। आप कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हो नॉर्मली जो जो हमारे काम आने वाली है। ठीक है, ये थे आपके फाइनल चेक पॉइंट्स। उसके बाद देख लेते हैं अब तक हमने क्या क्या करा। सबसे पहले हमने देखा लॉग के अंदर अगर आपकी वैल्यूज आ जाए उसके अंदर एक बेस होता है एक आर्गुमेंट होता है और एक उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अगर आप लॉग को उधर लेके जाओगे तो जो कुछ भी है वो बेस की पावर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने लॉग की प्रॉपर्टी देखी कि log m प्लस एन ओ सॉरी log m प्लस log n हो log m माइनस log n हो तो वो किसके बराबर हो गया। और यहाँ बेस के आर्ग्यूमेंट के अंदर अगर पावर आ जाए तो उसको आप कैसे ट्रांसफर करोगे। ठीक है, फिर हमने ये देखा अगर यहीं से आपको ln की वैल्यू पूछ ले आपसे पूछ ले ln 6 बताओ बच्चे कितना होगा तो सबसे पहले इस ln 6 को आप किसके अंदर कन्वर्ट करोगे 2.303 log 6। अब log 6 की वैल्यू यहां से हमने निकाली थी 0.78 2.303 गुणा में 0.78 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करके आप log की छोटी मोटी जो भी वैल्यू है उनको कैलकुलेट कर लोगे। और आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अपना जो ड्रिल्स हैं उसको परफॉर्म करो। जो एक्सरसाइज आपको दी है वो एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। साथ साथ वीडियो को भी शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो। ये तो बोलना ही पड़ता है वैसे तो आप करते नहीं। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी ये हमारा वादा है। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आप उससे थोड़ी सी ज्यादा करो मिल जाएगी सफलता टेंशन मत लो। अब ये बेसिक मैथ के अंदर मोस्टली हमारा लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 फिजिक्स और केमिस्ट्री की। वो भी हम अल्टरनेट डे पे डालेंगे एक दिन फिजिक्स और एक दिन केमिस्ट्री। लेक्चर उसके अंदर थोड़े से लेंथी होंगे क्योंकि हमने सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर करना है। ठीक है, मई तक हम एक एक यूनिट अगर हमारी कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और जून के अंदर फिर एक एक हो जाएगी ऐसे करके धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी आपने बस इस जो आपको पढ़ाया गया है उसको कॉपी में नोट करो। जो आपको क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन करो और पढ़ते रहो। और आपके पास जो भी मटेरियल है उससे भी पढ़ते रहो। और अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए पीडीएफ चाहिए लेक्चर्स चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट के तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो सब है हमारे पास। किसी के भी नोट्स डीपीपी मॉड्यूल जिसको आप बोलते हो एक्सरसाइज कुछ भी चाहिए आप हमसे कांटेक्ट करें। किसी भी सब्जेक्ट के लिए चाहे बायो हो मैथ हो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मेरा नंबर यहाँ नीचे आ ही रहा है। ठीक है, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी वीडियोस जो हैं इस लेक्चर की वो डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दे रखे हैं वहां से भी आप देख सकते हो। चलो अब मिलते हैं हमारे एक नई जर्नी में जहाँ पे हम हमारे 11th का सिलेबस जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ ये था बेसिक जो उस सिलेबस को पढ़ने में हमारी हेल्प करेगा। राम राम।